हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं हमारा रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बच्चों, कम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांसेस मिलकर एक सबस्टांस बनाते हैं, उसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, वाटर। तो एक कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको डेफिनेशन है कम्बिनेशन रिएक्शन की। और यहाँ पर एक स्पेशल केस है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर कुछ कम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट भी रिलीज होती है। तो कुछ कम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं ऐसी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या निकलती है, हीट। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, जिनमें हीट भी निकलती है। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ATP, जिसका पता हमें हमारी बॉडी में उपस्थित जो हीट होती है उससे पता लगता है। तो ये एनर्जी है। तो इसलिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप की रिएक्शन है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें हीट की ज़रूरत होती है, किसी सबस्टांस को हीट दे दी जाए तो ये सबस्टांस जो है ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से अधिक सबस्टांसेस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आयरन सल्फेट को हीट कर दिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दो सबस्टांस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को हीट दे दी जाए तो कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट करनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर बैटरी का एक हिस्सा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है और दूसरा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, और बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच है। तो ये सर्किट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। उसके बाद हमने क्या, यहाँ पर जो बीकर है, बीकर में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है केमिकल या कोई सबस्टांस है, जैसे वाटर रखा है यहाँ पे। तो वाटर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, सर्किट ऑन होता है, ऐसी वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाता है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्योंकि इनपुट हमने इलेक्ट्रिसिटी को करा है, तो इसलिए इसको क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। अगला है फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ पे इनपुट के तौर पे सनलाइट है। अगर कोई केमिकल है, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, और अगर सनलाइट से एक्सपोज किया जाए तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता। ऐसी सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर सनलाइट से एक्सपोज हो गया तो किस में चेंज होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा एग्जाम्पल आयरन और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आयरन क्या कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेता है यहाँ पे, आयरन सल्फेट, और कॉपर अपने फ्री हो जाता। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक और कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर फ्री हो जाता है। लेड भी कॉपर से क्या हो जाता है, रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है और लेड क्लोराइड बन जाता है, कॉपर फ्री हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड, दोनों की रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पे बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करता है, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर लेता है, यानी आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। बेरियम सल्फेट के साथ ऐड करके बनाता है बेरियम सल्फेट, और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार जहाँ भी आयनों का एक्सचेंज होता है, दो सब्सटेंसेस के बीच में आयनों का एक्सचेंज होता है और बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं कम से कम दो, तो जो है इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का गेन होता है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन का गेन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई कॉपर में, तो क्या है, कॉपर को हम कह सकते हैं कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस से इसको एक्सपोज किया जाए तो क्या, और हीट दे दी जाए तो क्या हो जाता है, कॉपर सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना लेती है वाटर। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए कॉपर है। तो हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, किसमें, कॉपर में। क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रखा है, और वाटर को कह सकते हैं हम, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वाटर बन गया। अब है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज्ड होता है, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है। तो कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन की वजह से कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करके क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इसमें दोनों प्रोसेस सेम, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आर ई मीन्स रिडक्शन, और आर ई डी मीन रिडक्शन, ओ एक्स मीन ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का ये है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो क्या बन जाता है, जिंक और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और
जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस सेम इकट्ठे हो रही हैं, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज करके वाटर बन गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई ये सारी। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. तो corrosion क्या होता है, कोई भी मेटल सरफेस है उसके अराउंड में जो सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी मेटलिक सरफेस में क्या होता है, कोई लेयर डिपॉजिट हो जाती है और जिससे वो ख़राब होने लगता है, यानी उसकी जो मेटल्स का सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन is a serious problem every year. An enormous amount of money is spent to replace damaged iron. तो ये खाली अवेयर करने के लिए है कि जो है कोरोजन की वजह से पुरानी बिल्डिंग में जो आयरन होता है वो कोरोड हो जाता है, उसकी वजह से बिल्डिंग कच्ची हो जाती है, ब्रिजेस कच्चे हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स वगैरह सब शिप्स कोरोड हो जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। अब है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में आपने कभी देखा होगा कि घरों में जो भी फूड रखा हुआ कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। उसका कारण क्या है वो जानते हैं। When fat and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidations, antioxidant, are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो होता क्या है, जो फूड होता है, फूड इसलिए ख़राब होता है क्योंकि फूड में क्या होता है, ऑयल्स होता है। अब ऑयल्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एमीन्स वगैरह, इसमें फॉल स्मेलिंग गैसेस निकलने लगती है। तो इसमें खाने में क्या होता है, दुर्गंध टाइप की आ जाती है क्योंकि वो नए प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली में, और वो किसकी वजह से बनते हैं, ऑयल का ऑक्सीडेशन की वजह से बनते हैं। तो इसीलिए जो पैकेजिंग कंपनी है वो फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चिप्स है, तो चिप्स में देखा होगा आप लोग गैस भरी जाती है पैकेटों में, तो ऑक्सीजन क्या होती है, फ्लश आउट करने के लिए गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस ज़्यादा भारी होती है तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर लेती है और ऑक्यूपाई कर लेती है बैग के अंदर, जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, रिएक्शन नहीं करती है, तो इसीलिए इस प्रकार से फूड ऑक्सीडेशन से बच जाता है और एक किस्म से प्रिजर्व रहता है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसका थैंक यू वेरी मच।